ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 31/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद से हम पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज का प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेने के लिए सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं सुख करता दुख हरता है। बाप वो मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। पढ़ती तो हमारी आत्मा ही है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है और शरीर राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे क्या? नहीं। पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, वो तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में सब याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर के हमारे दुख हर सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी शिव बाबा ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए ही हम पढ़ते हैं। बाबा आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो हमें नशा भी चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं बच्चों को। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई भी लायक है नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े और फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाएगा। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पति दुनिया में पति शरीर में आकर हमको पावन बनाते, पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु गुप्त हो। तो ऐसी उच्च पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। आज बाबा पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। 84 का चक्र कैसे लगाते ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन नहीं सकता। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत ही नहीं। तुम बच्चों का बहुत ही अच्छा दिमाग होना चाहिए। अमृत ज्ञान का अमृत डोज बाबा चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि बाबा को हम बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है ना। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, सजा, मोचरा माना सजा खाना। परंतु बाबा आए हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं जाएंगे तो सब शांति धाम में ही जा कर के सबको सिर्फ बैठ जाना है। सतयुग में क्या बैठ जाना है? बाबा कहते हैं शांति धाम में तो बैठ जाते हैं, वो तो कोई काम के भी नहीं रहे। काम के वह है जो फिर आकर के स्वर्ग में राज्य करते हैं। आज बाबा ने कहा कि हमें आप फिर से सतयुग में आना ही है और राज्य करना ही है, वही काम के हैं। अच्छा, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है।
अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं क्योंकि तुम रावण राज्य में भिखारी बन गए हो, इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। क्यों बंदर से भेंट की जाती है? बाबा कहते हैं बंदर जास्ती भिखारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो धन है, बाल बच्चे हैं, फिर शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी कितना मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं छुटते ही नहीं हैं, जैसे रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममत्व निकालकर बंदर से देवता बन जाते हैं। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल माड़ियाँ बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे उनको, उनकी याद में वो मर जाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद ना आए, सिर्फ मामे कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम के नहीं आते हैं, काम में नहीं आते हैं वो पैसा। बाबा कहते हम गरीब निवाज है, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, हमारे पास एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे बाप को याद करने की, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लॉ नहीं कहता कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं देह से ही जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, इसमें पूरा पूरा योग चाहिए। कोई भी चीज़, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के। तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है और फिर उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, देखो आज बाबा कहते 5-6 घंटा भी कोई ऐसा योग में रहने वाला बच्चा है और वो कहे कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, उच्च पद हमारा मिलेगा हमें, तो बाबा कहते नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि आज याद के साथ साथ बाबा ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा, धारणा पर ध्यान देने के लिए कहा है। एक शिव बाबा की याद रहे और कुछ भी याद न आए, तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं ना, तुम क्या ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो? तो बोलो हम तो कहते ही नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है, भगवान तो शिव परमात्मा है। तुम आकर के समझो तो तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो कोई ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। तो बाबा कहते सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये समझानी है, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है, परिचयता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है, तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, देवताएं सजे हुए रहते हैं। और ब्रह्मा को तो कहा जाता है फरिश्ता,
फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, देखते भी रहेंगे और अच्छे अच्छे मजबूत भी होते जाएंगे। बाकी बाबा कहते थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा न सके, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। आजकल धन को ही माया समझ रहे हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है, वो माया नहीं है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी तुम्हारी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम युग पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो, कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। वो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी मैं देता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ ये मुख्य चित्र है। बाबा सेवा के लिए 2 चित्रों पर जोर दे रहे हैं। ये बहुत फर्स्ट क्लास चित्र हैं। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब कब आए थे, फिर कैसे आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, इनको भूलना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो बाबा कहते गांधी भी गीता पढ़ते थे, वो भी ऐसे गीत गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो और बाप राम है ब्राइड ग्रूम साजन है। फिर कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब वह राघव राजा राम तो त्रेता का था राजा, सारी बात ही मुंझा दी है। सब तालियां बजाते गाते रहते एक धुन एक गीत। हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। देखो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं भी एक गीत गाता था और खादी का कपड़ा 1 साल तक पहना। बाप बैठ समझाते हैं यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। ब्रह्मा बाबा भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ही तुमने ब्रह्मा को बिठाया है, क्या यही तुम्हारे भगवान है? ये भी समझना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। ये तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। श्री कृष्ण के मुख में वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। तो 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिलता है। हमारा ये वो यादगार है। माखन माना पूरे विश्व पर राज्य करने की बादशाही। बॉम्ब्स आदि बनाने में भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा न हो चिल्लाते रहे। जैसे हिरोशिमा का था, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। सतयुग त्रेता युग में कोई भी लड़ाई नहीं है, ना लड़ाई है, ना चढ़ाई है, ना कोई बड़ाई है। ये सब पीछे शुरू होता है। ये सब नहीं थे, न रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ये तो अच्छी दुनिया है ना, इसको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। देखो बाबा की नज़र में हम कितने ऊंच हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए हम, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। बच्चे भूले नहीं, हम ऊंच कुल के हैं, ब्राह्मण कुल है के हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से ऊंच पद मिलता है। हम ऊंच ते ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट करे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट रहते हैं और औरों से भी संतुष्ट रहते हैं। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे हर हालत में संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। आज का स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। वाह, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो ऐसे संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।